हे मिस्टर नुमान मिस हेयर। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब आज से तकरीबन 10-15 साल पहले पीटीवी के ऊपर अवार्ड शोज़ लगते थे तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते थे, इन सेंस के वहाँ पर आपको कॉमेडी देखने को मिलती थी। आप काफ़ी एक्साइटेड होते थे कि किसको कौन सा अवार्ड मिलने वाला, और सबसे बढ़ के हाँ ठीक है, आपकी थोड़ी सी टेंशन इस बात पर भी होती थी कि यार कौन कैसा दिख रहा होगा, क्योंकि डिज़ाइनर सूट्स अक्सर एक्टर और एक्ट्रेस को पहनते हुए देखा जाता था। लेकिन आजकल जो थीम है वो बिल्कुल चेंज हो गया। आज के दौर के अंदर आपको इतनी ज़्यादा न्यूडिटी दिखाई जा रही है, इतने बेहुदा लिबास दिखाए जा रहे हैं, और उसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन है, उसके पीछे एक ऐसा लॉजिक है जो आज के इस वीडियो में जब आप लोगों को क्लियर करूंगा तो आप ठीक ठाक हैरान होने वाले हो कि यार एक्चुअली में ये ऐसा क्यों करते हैं। ये जो मैंने आपको थंबनेल पे लिखा हुआ दिखाया है कि भाई मैं इतनी नंगी क्यों हूँ, ये मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर काफ़ी लॉजिक के साथ आंसर करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @नुमानलीम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो करते जैसे लगता है कि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के अवार्ड शोज़ तो अच्छे थे ही, लेकिन अगर आप आज से 15-20 साल पहले के बॉलीवुड के अवार्ड शोज़ देखो, वहाँ पर उनके रेड कारपेट्स पे आते हुए एक्टर और एक्ट्रेसेस को देखोगे तो आप लोग हैरान होगे कि वो लोग भी अच्छे खासे डिसेंट थे, जिनको हम कहते हैं कि यार ये तो बहुत ही मतलब हॉलीवुड से भी आगे निकल गए हैं। वो लोग भी आपको अच्छी नाइस लुक एंड फील देते थे। लेकिन फिर क्या होता है यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग काम ये होता है कि 2006 के अंदर हमारा जो इंटरनेट है वो जनरल मैस के लिए बहुत ही ज़्यादा आम हो जाता है, क्योंकि ग्रेजुअली हमारे पास ऐसी डिवाइसेस आना शुरू हो जाती हैं, हमारे पास कंप्यूटर, लैपटॉप और सबसे बढ़ के इस तरह के आईपैड्स आ जाते थे, जहां पर इंटरनेट को एक्सेस करना बहुत इजी था। आप जो सर्च करते थे आपको वो सामने देखने को मिल जाता था। जब मैं अपने दोस्त के साथ गया इंटरनेट कैफे फर्स्ट टाइम, तो आई स्टिल रिमेंबर कि आई सर्च्ड अबाउट 3310, क्योंकि मेरे फादर के पास वो मोबाइल था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट कि ओ यार ये तो जो मैंने लिखा वो मोबाइल सामने आ गया। और मेरे दोस्त ने कहा अबे इधर आ, तुझे कुछ और दिखाता हूँ। तो मतलब कहने का ये है कि इट्स अ ह्यूमन नेचर कि हम उस चीज़ को ज़्यादा सर्च करते हैं जो हमारी एक्सेस में ना हो, और लोगों ने सबसे ज़्यादा पोर्न को सर्च किया। जब पोर्न इतना ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च होने लगा तो वहाँ पर हार्डकोर पोर्न इंडस्ट्री का जन्म मिला। हार्डकोर पोर्न इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पर स्पेशल किस्म की पोर्न एक्ट्रेसेस को हायर किया जाता है, उनसे परफॉर्मेंसेस ली जाती हैं, और इवन कि उनको परफॉर्मेंस अवार्ड्स भी मिलते हैं। अब जब उनको परफॉर्मेंस अवार्ड मिलने होते थे तो एक स्पेशल किस्म का जो रेड कारपेट बिछाया जाता था, वहाँ पर ही अपनी आकर अदाएँ दिखाती थी। वहां पर ऐसा होता था कि जो पोर्न एक्ट्रेस अपने आप को ज्यादा वल्गर दिखाती थी, अपने आप को ज्यादा एक्सपोज करती थी, उसकी उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होती थी और उसकी उतनी ज्यादा कैसेटें बिकती थी, ना सेंस कि उसकी वो पोर्न की व्यूवरशिप बढ़ जाती थी। ये एक वे था अपने आप को ज्यादा फेमस करने का, जिसको ग्रेजुअली अडॉप्ट किया सबसे पहले बॉलीवुड ने। हमारे पास इस तरह की एक्ट्रेस देखने को मिली जो रेड कारपेट के ऊपर अजीब ऊट-पटांग किस्म की हरकतें करती थी। राखी सावंत ने इसका स्टार्ट लिया, और इससे पहले भी किसी एक्ट्रेस ने अगर लिया होगा तो मुझे याद नहीं है। आपको सबसे पहले इसके रेड कारपेट पे ऐसे अजीबोगरीब किस्म के ड्रेसेस देखने को मिलते थे, जिससे लोग बड़ा हैरान भी होते थे और इसको पॉपुलैरिटी भी देते थे कि हाँ यार दिस इज समथिंग रियली क्रेजी। फिर ग्रेजुअली आपने देखा कि बॉलीवुड ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि यहाँ पर अब लोगों का रुझान मेन स्ट्रीम मीडिया से हटके, डिसेंट स्टोरीज से हटके सेक्सुअल और एक्सप्लिसिट कंटेंट के ऊपर ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि लोग इंटरनेट की वजह से पोर्न की तरफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे। बॉलीवुड के अंदर आपको सॉफ्ट पोर्न दिखाना शुरू कर दिया। इनके रेड कारपेट्स के ऊपर इस तरह की एक्ट्रेसेस ड्रेसेस को वेयर करके आती थी कि मतलब जो काफ़ी क्वेश्चनेबल होते थे। आपको इस तरह की हरकतें करते हुए देखने को मिलती थी कि मतलब जिसको देख के लोग काफ़ी हैरान भी होते थे, मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन इवेंचुअली इससे उनकी टीआरपी बढ़ती थी। फिर हुआ क्या कि ग्रेजुअली यही चीज़ एक्सक्लेट हुई। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री काफ़ी हद तक सेफ थी। आज से 10-12 साल पहले तक भी आपको कुछ भी ऐसा गंदा देखने को नहीं मिलता था, लेकिन फिर हमारे अवार्ड शोज़ के अंदर भी ग्रेजुअली इस वल्गैरिटी ने जन्म लिया, और इसको जन्म दिया आयशा उमर ने। मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक एक्ट्रेस का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये वो नाम है जिन्होंने की रोल प्ले किया। पिछले 3-4 अवार्ड शोज़ के अंदर अगर आप आयशा उमर के कपड़े देखोगे तो आपको खुद ही इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि भैया इसने ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से दूसरी लड़कियों को भी मोटिवेशन मिली, और सबसे बढ़ के इसकी इस तरह की हरकतें करने की वजह से इसकी टीआरपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। बाकी एक्ट्रेस ने ये चीज़ को रियलाइज़ किया कि भैया अगर अपने आप को इस तरह से न्यूड दिखा के अपनी वल्गैरिटी को एक्सपोज करके हमारी टीआरपी भी बढ़ती है या हमें भी बड़े बड़े
प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो मैं टीवी स्क्रीन पर इतनी नंगी इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट मिले। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझे डिस्कस करें और सोचें कि जर्नल अवाम मुझे कितना देखना चाहती है या मुझे कितना ट्रेंडिंग में रख रही है, या पिछले साल मेरी किस लेवल की ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट रही है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली एंगेजमेंट इज इक्वल टू मनी। जहाँ पर जिस एक्टर या एक्ट्रेस को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है उसकी व्यूवरशिप उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है, उसको उतनी ही ज़्यादा आवाम देखती है और उस देखने की वजह से यहाँ पर पैसा मिलता है, एड्स चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से अब आपको बहुत ही ज़्यादा एक फहाशी का कंपटीशन देखने को मिलता है। हर एक्ट्रेस की बस एक ही कोशिश है कि यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन में लाया जाए, अपनी टीआरपी को बढ़ाया जाए और कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे मतलब वो कभी भी न्यूज़ से नीचे ना आए। उनके ऊपर ट्वीट्स होते रहे, उनके ऊपर मेम्स बनते रहे, उनके ऊपर यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस बनाते रहे। ये इनका मेन मकसद है। और मैं भी ये जो आपको चीज़ बता रहा हूँ ये आपको एक क्लैरिटी बताने के लिए कि मतलब एक कैजुअल यूट्यूबर की तरह नहीं कि भाई ये देखो इसने ये अवार्ड शो में ये ड्रेस पहना, कितना गंदा पहना, वैसा पहना। ये चीज़ें तो हम पहले बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताना चाह रहा हूँ कि ये हरकतें ऐसी होती क्यों हैं, ये ऐसा क्यों करती हैं। देखो, जैसे किसी अच्छे प्लेयर को अपने आप को टॉप रैंकिंग में रखना होता है, जैसे किसी पॉलिटिशियन को हमेशा पावर में रहना होता है, वैसे ही एक्टर एक्ट्रेस का ये काम है कि वो अपने आप को हमेशा फेमस रखना चाहते हैं। और फेमस रखने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, क्योंकि फेमस रहने का जो पॉपुलर होने का एक नशा है ना, वो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। और ऑब्वियसली जिस इंसान को थोड़ी सी अटेंशन मिलती है, जब वो अटेंशन जाती है तो वो इवेंचुअली डिप्रेशन में चला जाता है। तो इन लोगों को जिस लेवल की अटेंशन होती है तो ये लोग ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं जब वो अटेंशन इनसे छीनी जाती है, जब लोग उन पर इतना ध्यान नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से अब आपको इस लेवल की फहाशी देखने को मिल रही है। चलें, एक तो होता है कि आपने अवार्ड शो के अंदर एक ऐसा ड्रेस पहना कि मतलब जिसको देख के आप कहो कि यार वाह क्या ही सेक्सी ड्रेस है, या क्या ही तुम अट्रैक्टिव लग रही हो, उसके अंदर बेढंगी लग रही थी। मतलब इनको इस बात का भी नहीं पता कि अगर आपने इस लेवल का कोई ड्रेस पहना तो उसके अंदर अपने आप को मेंटेन कैसे रखते हैं। लीज़ा शाह को काफ़ी अच्छे से नोट किया जा सकता था कि वो बहुत अनकंफर्टेबल और काफ़ी कंफ्यूज फील होती थी अपने ड्रेस के अंदर, जिस तरह से वो बार बार अपनी शर्ट को ऊपर कर रही हैं और मतलब नज़र आ रहा था कि यार जैसे वो ना खुद ही ड्रेस पहन के शर्मिंदा हो गई हैं। सोनिया हुसैन ने अपनी तरफ से बड़ा आउट ऑफ द वे जाके येलो पहनने की कोशिश की कि ऐसे में लोग मुझे बहुत ज़्यादा देखेंगे, लेकिन अवार्ड शो के अंदर आके से इस बात का एहसास हुआ कि हाय मैं तो मौका ही खो देता अपने आप ਨੂੰ नंगा वखांदा। फीजी खान ने तो इस दफ़ा रिकॉर्ड तोड़ दी ये सोच के कि हमेशा लड़कियां नीज से थोड़ा सा ऊपर आके समझती हैं कि जैसे वो बड़ी मॉडर्न है, चलो मैं फुल नंगी होके दिखाती हूँ। इस दफ़ा वहाँ तक अपना लेवल शो कराती हूँ जो इन्होंने पहले कभी ना देखा हो। और ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेस जो कि अवार्ड शो के अंदर आई थी और यहाँ पर अपनी वल्गैरिटी को अच्छे से नुमायाँ कर रही थी, हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रही हैं। मेरा मकसद आप लोगों की एक अवेयरनेस देना है कि यहाँ पर आप लोग टैलेंट को ऑब्जर्व किया करो, आप लोग ये देखा करो कि किसका काम अच्छा है और उसकी बेस पे उसकी डिमांड बढ़ाओ, उसको देखने की रिक्वेस्ट करो। ये हम लोग ही हैं जो इतना ज़्यादा इन लोगों को ऊपर चढ़ाते हैं और उसके बाद जब ये लोग चढ़ जाते हैं तो फिर हमें इनकी वल्गैरिटी देख के गुस्सा आता है और फिर भी हम इन लोगों को प्रमोट करते हैं, फिर भी हम इन लोगों को पुश करते हैं टूवर्ड्स सक्सेस और ये लोग पैसा कमाते हैं। मैं लीज़ा शाह को काफ़ी हद तक सपोर्ट भी करता रहा अपनी वीडियोस के अंदर। उसके पीछे रीज़न ये थी कि इश्क तमाशा से मैं इस लड़की को देख रहा था, साइड रोल प्ले करने के बाद जिस तरह से इस लड़की ने अपना नाम बनाया, सबसे पहले हद वफ़ा में आई और फिर ग्रेजुअली इसको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, लेकिन अपनी वल्गैरिटी को जैसे इसने एक्सपोज किया ना, चलो एक इसका जो एक कंट्रोवर्सी आई उसके बाद एक सिंपैथी भी आई कि मतलब किस तरह से इसकी प्राइवेसी को लीक कर दी गई। लेकिन अब समझ में आता है कि शायद जिसने भी प्राइवेसी लीक की उसने इसका असल चेहरा दिखाने की कोशिश की और वो असल चेहरा आपको अब देखकर समझ में आता है कि हाँ यार इसके अंदर का जो कीड़ा है ना वो अब बाहर आ रहा है और ये वाकई इस लेवल की लड़की है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने एक बात हमेशा से की है, बल्कि मेरी एक कोट भी है कि जैसे मर्द अगर गंदी निगाह से औरत की तरफ देखता है तो वो उसकी हवस होती है ना, इसी तरह अपना जिस्म दिखाना ये औरत की हवस है, अपने आप को नंगा दिखाना औरत की हवस है। क्योंकि फ़ैशन को आप इसके साथ बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर सकते। फ़ैशन जो है वो ये है और वल्गैरिटी ये है, दोनों के अंदर अच्छा खासा फ़र्क है। हमें इन दोनों चीज़ों को हमेशा डिफ्रेंशिएट करना चाहिए और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भैया न्यूडिटी
इज नॉट अ फैशन। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चल तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।